तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल यूनिवर्स की 2023 की सबसे धमाकेदार मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। साथियों, इस कहानी की शुरुआत में हमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के प्रीकैप पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग पार्ट 2 के बाद से अब गैलेक्सी के गार्डियंस का एक नया हेडक्वार्टर प्लेनेट है जिसका नाम है नो हेयर। यहाँ सारी टीम एक साथ रह रही है और सेकंड पार्ट में हुई वॉर से बचे सारे लोगों ने इस प्लेनेट को अपना घर बना लिया है, जहाँ वो लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। रॉकेट ये सब देखते हुए पीटर के पास पहुंचा है, जहाँ पीटर ने गमोरा की याद में पी पी कर खुद का हाल बुरा कर रखा है और बेहोश भी हो गया है। नेबुला पीटर का ध्यान रख रही है और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अब पीटर से ज्यादा रॉकेट का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आयशा का बनाया सोवेरियन वॉरियर एडम उस प्लेनेट पर घुस आया है और रॉकेट पर अटैक कर रहा है, जिसे नेबुला रोकने की कोशिश कर रही है। पर एडम इतना पावरफुल है कि वो नेबुला को जमीन पर पटक देता है, इधर उधर फेंक देता है। ग्रूट को उसने काट कर छोटा कर दिया है, लेकिन क्रेगलिन यहाँ पर योंडू के एरो से एडम को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक क्रेगलिन ने उस एरो पर कंट्रोल करना नहीं सिखाया है। दोस्तों, यहाँ पर एडम सब पर भारी पड़ रहा है, पर तभी पीटर, मेंटिस और ड्राक्स वहाँ पर आकर उससे लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा है। तभी नेबुला अपनी तलवार एडम के आर पार करके सबको बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एडम तो फिर भी वहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों, यहाँ पे ये सारे लोग बच तो गए, पर रॉकेट की हालत बहुत खराब है। उसका इलाज करने के लिए तुरंत उसे लैब में ले जाया जा रहा है। रॉकेट की बॉडी स्कैन करने से नेबुला को पता चला कि उसकी बॉडी में एक किल स्विच है और बिना कोर्स के उससे छेड़छाड़ करने पर वो ऑटो डिस्ट्रक्टर मोड ले लेगा, जिससे रॉकेट की जान भी जा सकती है। इसे ऑर्गो कॉर्प के पागल साइंटिस्ट हाई इवोल्यूशनरी ने उसकी बॉडी में डाला है, क्योंकि उसी ने रॉकेट को एक नॉर्मल रैकन से इंटेलिजेंट रॉकेट में तब्दील किया था, और अगर उन्हें रॉकेट को बचाना है तो उनसे वो ओवरराइड कोड लाना ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंटर अर्थ पर हाई इवोल्यूशनरी एडम के रॉकेट को लाने में फेल होने की वजह से उस पे और आयशा पे नाराज होता है। हाई इवोल्यूशनरी उनसे कह रहा है कि उसी ने उनकी प्रजाति बनाई है, और अगर इस बार वो रॉकेट का ब्रेन उस तक पहुंचाने में नाकामयाब हुआ तो वो उन्हें भी मिटा देगा। इधर कोड सब हासिल करने के लिए ऑर्गो कॉर्प के हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन कि इन सब बहस के बीच में अचानक उन्हें रेवेजर्स, जो कि स्पेस की रक्षा करते हैं, वो दिखाई देते हैं, जो कि उनकी ही तरफ बढ़ रहे हैं। सबको लग रहा है कि रेवेजर्स उन्हें रोकने की कोशिश में हैं, पर जब पीटर के सामने गैमोरा और उसके साथी खड़े हैं तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब नेबुला सबको बता रही है कि उन सबको यहाँ उसने बुलाया है ताकि रॉकेट के लिए वो कोड लाने में सबके सब मदद कर सकें। यहाँ रॉकेट को अपनी बीती जिंदगी याद आती है, जिसमें जब वो छोटा था तो कैसे हाई इवोल्यूशनरी ने उसे और उसके जैसे कई जानवरों को पकड़कर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए, ताकि वो जो एक प्लेनेट बना रहा था काउंटर अर्थ, उसमें वो इसी तरह के परफेक्ट माइंड्स वाले जानवर और इंसानों को रख सके। वो अपने प्लेनेट और उससे जुड़ी हर चीज को इतना एडवांस करना चाह रहा है। रॉकेट उसके एक्सपेरिमेंट 89 का हिस्सा है, जिसमें उसके दोस्त लाइला, टीफ
और फ्लोर भी शामिल हैं। रॉकेट के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट पूरा होने पर हाई इवोल्यूशनरी उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए कई चीजें कर रहा है, जिसमें रॉकेट पास हो रहा है। इसीलिए और जब रॉकेट ने उसे ऐसा करने का फॉर्मूला बता दिया तो अब हाई इवोल्यूशनरी बहुत खुश होने के साथ साथ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कोई उससे इंटेलिजेंट आखिर कैसे हो सकता है। उसके बनाए सभी लोगों में वो सबसे ज्यादा तेज है, इसीलिए अब वो रॉकेट का ब्रेन निकाल कर अगले दिन उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इस बात से डरा सहमा रॉकेट अपने दोस्तों को सब बता रहा है, पर अचानक उनसे बात करते करते उसमें हिम्मत आ जाती है और अब वो वहाँ से भागने के लिए सेल की नई चाबी बनाकर अपने दोस्तों को बाहर निकाल रहा है। पर तभी हाई इवोल्यूशनरी वहाँ आ गया और उसने लाइला को गोली मार दी और ये कह रहा है कि कल का काम वो आज ही करेगा। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर रॉकेट ने गुस्से में हाई इवोल्यूशनरी पर हमला कर दिया है, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया है और रॉकेट स्पेसशिप की तरफ भागकर वहां से निकल रहा है। और वहां पर ओ गॉड सबको एक कॉस्ट्यूम दे रहे हैं, जिसकी मदद से ऑर्गो कॉर्प में आसानी से घुसा जा सकेगा और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। कामयाब हो गए हैं, पर अपनी शिप में वापस आकर उन्हें पता चला कि उस फाइल में रॉकेट की सारी जिंदगी की यादें तो हैं, पर स्विच के कोड को हटा दिया गया है। तब टीम अंदाजा लगाती है कि शायद ये काम करने वाला हाई इवोल्यूशनरी का एडवाइजर थील है और उसी से ही उन्हें वो कोड वापस मिल सकता है। इसीलिए वो सब अब उसे ढूंढते ढूंढते काउंटर अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। काउंटर अर्थ पर पहुंचकर गार्जियंस की टीम एरट लेबोरेटरीज के कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रही है। पीटर ने ड्रैक्स, मेंटिस और गमोरा को रॉकेट के साथ शिप पर रुककर उसका ध्यान रखने के लिए कहा है और नेबुला और ग्रूट को लेकर हाई इवोल्यूशनरी की शिप पर जा रहा है। पर ड्रैक्स भी किसी तरह मेंटिस को उलझाकर पीटर, नेबुला और ग्रूट के पीछे पीछे उन्हें ज्वाइन करने आ रहा है। यहाँ नेबुला को गार्ड्स ने गेट पर यह कहकर रोक दिया है कि उसके पास हथियार हैं। जिसके बाद पीटर और ग्रूट ही शिप पर आ पहुंचे हैं। जब पीटर और ग्रूट हाई इवोल्यूशनरी के पास पहुंचे हैं तो वो उनसे कह रहा है कि वो रॉकेट के ब्रेन का इस्तेमाल करके एक बेहतर दुनिया बनाना चाह रहा है, पर सब उसके रास्ते में आ रहे हैं। जिस पर पीटर कहता है कि उसने यहाँ आते हुए उसकी बनाई ये काउंटर अर्थ की दुनिया देखी, जो किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वो सारी बुराइयां मौजूद हैं जो किसी और प्लेनेट में हैं। हाई इवोल्यूशनरी उन्हें अपनी बातों में लगाकर रॉकेट की लोकेशन पर अपने लोगों को उसे लाने के लिए भेज रहा है और उनसे कह रहा है कि उसे पता है कि ये प्लेनेट बाकियों से बेहतर नहीं है, इसीलिए अब वो इसे बर्बाद करके नया प्लेनेट बनाएगा। और उसने ही दूसरी ओर एडम और आयशा भी काउंटर अर्थ पर पहुंचकर रॉकेट को किसी और से पहले खुद पकड़कर हाई इवोल्यूशनरी को सौंपना चाहते हैं। इसीलिए एडम उस बड़े पिग को मार रहा है और उनका पीछा करते पहुंची गमोरा मौका पाकर रॉकेट को बचाकर फिर से अपनी शिप में ले आई है। साथियों, इसी बीच हम देखते हैं कि एडम अपनी माँ आयशा को उस प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन से नहीं बचा पाया और गमोरा का पीछा करते करते धमाके से उसकी शिप में पहुंचकर बेहोश हो गया है। इधर हाई इवोल्यूशनरी की शिप के अंदर फंसे ग्रूट और पीटर उसके गार्ड से लड़ रहे हैं। पीटर और ग्रूट थील को लेकर उस शिप से कूद गए हैं और उससे उन्हें वो डेटा मिल गया है जिसमें कि वो कोड है। इधर गमोरा भी रॉकेट को वहां से बचाने के लिए शिप को जैसे तैसे ऑपरेट करने की कोशिश करते करते पीटर के पास पहुंची गई है और शिप पर पहुंचकर वो रॉकेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकेट तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसमें उसे उसके सारे दोस्त दिखाई दे रहे हैं। रॉकेट की सांसें अब बंद हो चुकी हैं, जिस
उससे परेशान पीटर बेचैन और दुखी हो रहा है कि उसने उसे खो दिया। पर यहाँ रॉकेट को लायला ये कहते नजर आ रही है कि अभी उसका वक्त नहीं आया है और उसे अभी भी हाई इवोल्यूशनरी के अत्याचारों से सबको बचाना है, जिसके साथ ही उसकी सांसें दोबारा चलने लगती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। साथियों, इधर हाई इवोल्यूशनरी के शिप पर ड्रैक्स, मेंटिस और नेबुला को बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें फिर से अपने एक एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए हाई इवोल्यूशनरी उन्हें लेकर जा रहा है। उन्हें देख इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि क्रेगलिन से कॉन्ट्रैक्ट करके उससे हेल्प मांग रहा है, जिससे पूरा नोवेयर प्लेनेट हाई इवोल्यूशनरी की शिप के पास पहुंचकर उसकी शिप पे हमला कर रहा है। पर हाई इवोल्यूशनरी भी कहां चुप बैठने वाला था दोस्तों, उसकी आदमी भी नोवेयर और गमोरा की शिप पर पहुंचकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। एडम जो कि बेहोश पड़ा था वो भी अब जाग चुका है और उसने भी गमोरा की शिप पर हमला कर दिया है। इधर पीटर के दोस्तों को हाई इवोल्यूशनरी ने एक ऐसे विशाल काय जानवरों के बीच में बंद कर दिया है जो उनकी ओर भाग रहे हैं। पर मेंटिस ये जानती है कि ये इंसानों को मार कर नहीं खाते, इसीलिए उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी ओर हाई इवोल्यूशनरी के बनाए जानवर नोवेयर प्लेनेट में घुसकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं और वहाँ पर बर्बादी मचा रहे हैं। ये देखकर इस बार क्रेगलिन फिर से पूरे मन से योंडू की एरो का यूज करके उन्हें मार रहा है। पर एक जानवर है जो कि क्रेगलिन की ओर बढ़ रहा है, पर कोस्मो ने आकर अपनी पावर से उसकी जान बचा ली है। अपने लोगों की इतनी जाने जाते देख विम हाई इवोल्यूशनरी से ये सब खत्म करके यहाँ से चलने को कह रही है, पर वो नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से उसके खुद के साथी उसके खिलाफ हो जाते हैं, पर वो उन्हें ही खत्म करके भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी टीम अब एक साथ आकर मिल चुकी है जहाँ से अब उन्हें निकलना है, पर वो अपने साथ उन बच्चों को ले जाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी की शिप की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ भारी मात्रा में उनके दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं। पर उनसे लड़ते हुए आखिरकार वो उन सब बच्चों को अपनी शिप पर लाने की कोशिश में दोनों शिप्स को जोड़ रहे हैं। कोस्मो ऐसा करने के लिए अपनी काइनेटिक पावर्स यूज कर रही है, जिससे सारे बच्चे तो शिप में आ गए, पर वहाँ पर बंद जानवर अब भी वहाँ पर हैं और रॉकेट उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी हाई इवोल्यूशनरी वहाँ पर आ जाता है और वो रॉकेट पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन रॉकेट उनके हमलों से बच रहा है। उसके सभी साथी भी वहाँ पर आ चुके हैं, पर अब भी हाई इवोल्यूशनरी नहीं रुक रहा। रॉकेट ने उस पे एक जोरदार हमला किया है, जिसकी वजह से वो जमीन पर पड़ा अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहा है। रॉकेट उसे आसानी से मार सकता था, पर उसका तो कहना है कि वो उसकी तरह नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं मारेगा और वो उसे छोड़ रहा है। और सब के सब बाहर निकल रहे हैं। पीटर के सभी साथी अब अपनी शिप पर आ गए हैं और एक्सेसिव यूज ऑफ पावर्स की वजह से कोस्मो बेहोश हो गई है, जिसकी वजह से दोनों शिप के बीच का कनेक्शन टूट चुका है और पीटर के छलांग लगाकर अपनी शिप पर पहुंचने की कोशिश में वो स्पेस में लटक कर रह गया है। वो जम रहा है, पर तभी अपनी सुपर स्पीड से एडम उसे वहां से बचाकर ले आया है। वो उनकी अच्छाई देखकर सुधर चुका है और अब उनके साथ एक परिवार की तरह गले लग रहा है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि गमोरा दोबारा अपने साथियों के पास वापस चली गई है और पीटर भी अपने नाना जी से मिलने और मेंटिस अपनी लाइफ जीने के लिए अब ब्रेक लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने रॉकेट को लीडर बनाया है। पीटर अपने नाना जी से मिलकर उनके गले लग रहा है और रॉकेट नोवेयर में अपने दोस्तों को याद करते करते
गाने सुन रहा है, जिसे सुनकर सब के सब वह मस्ती करने और नाचने लगे हैं। साथियों, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबाते जाइएगा। धन्यवाद।